नमस्कार दोस्तों। कहते हैं पैसा आने के बाद इंसान में घमंड आ जाता है और घमंड कभी कभी अच्छे खासे रिश्तों को तोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों। आज की स्टोरी में जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही दुख भरी कहानी है। ये कहानी है दोस्तों स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़का और लड़की का, जो लड़की का नाम राधिका और लड़के का नाम श्याम था। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और ये 12वीं क्लास में पढ़ते थे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ कारणवश इन्हें इन दोनों को अलग होना पड़ा था। ये बात है दोस्तों जब 12वीं की परीक्षा हो चुकी थी और राधिका बहुत होशियार थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो श्याम से भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन श्याम को अभी तक ये पता नहीं था कि राधिका उसे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन उसने भी राधिका को कभी पता नहीं लगने दिया कि श्याम पढ़ाई में श्याम भी उससे बहुत ही प्यार करता है। श्याम पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था कि वह उससे कुछ कह पाते, लेकिन मन ही मन वह उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है जब श्याम को गुस्सा आया और उसने टीचर को बिना देखे भला बुरा कह दिया, जिसकी वजह से टीचर को गुस्सा आ गया और उसे स्कूल से निकालने की बात होने लगी। लेकिन श्याम पैसे वाला होने के कारण उसे नहीं निकाल पाए, जिसके कारण बहुत लोग परेशान रहते थे। श्याम मारपीट में बहुत ज़्यादा रहता था, जिसके कारण राधिका हमेशा सोचा करती थी कि काश ये सुधर जाए और इस तरह की हरकतें ना करे। राधिका के पिता श्याम से नहीं मिले थे क्योंकि वे जानते नहीं थे कि ये कौन है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब राधिका को देखने इसके पिता आए तो उससे टकरा गया। उसने राधिका के बारे में पूछा तो उसने गलत ही जवाब दे दिया। फिर जब वे अपनी बेटी राधिका से मिले तो उसके बाद जब वक्त बताया उन्होंने कि कोई लड़का था जिसने गलत राह बता दिया, तो वह काफ़ी परेशान हो गए। लेकिन उसने कहा यहाँ पे सब लोग ऐसे ही होते हैं जो गलत रास्ता बताते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसा उसे समझा दूँगी। उसके पापा ने मुलाकात की बातचीत की और वो चले गए। यह राधिका समझ गई कि वो कौन है जिसने गलत रास्ता बताया। तब उसने सोचा ये कभी नहीं सुधरने वाला है, मुझे इसे सुधारना होगा, क्योंकि राधिका श्याम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके गुस्से के कारण वह बहुत परेशान रहती थी। राधिका हर समय सोचती रहती कि यह कब सुधरेगा। फिर श्याम जब एक दिन वह कॉलेज में बैठा था, तब राधिका ने हिम्मत करके उसके पास गई और उससे पूछा, क्या तुमने ही मेरे पापा को गलत रास्ता बताया? तब श्याम ने बहाना कर दिया और कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे पापा को कोई गलत रास्ता नहीं बताया। लेकिन श्याम के दिल में राधिका के लिए प्यार था, इसलिए उसने सच कह दिया कि हाँ, मैंने बताया था। तब राधिका ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब श्याम ने कहा, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे पापा है। राधिका ने कहा, तुमने ऐसा अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तब श्याम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा लगता है उसे बोलो मुझे। फिर उसके बाद वो वहाँ से उठ के चला गया। राधिका वहीं खड़ी हुई देखते हुए उसे सोचने लगी कि यह कब सुधरेगा, मैं कब इसे सकूँगा। तब राधिका ने सोचा क्यों ना अपने दिल की बात इससे कहूँ, ताकि इसे सुधरने में मैं इसकी सहायता करूँ। तो अब श्याम राधिका से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से वह भी उसे छुप छुप के देखा करता था। राधिका को ये बात मालूम नहीं थी और धीरे धीरे वह प्यार बढ़ते गया। राधिका भी बहुत प्यार करती थी। फिर उन समय पेपर के दिन आए
पेपर में दोनों साथ वाली बेंच में बैठे, जिसकी वजह से वे दोनों और करीब आ गए और उनका प्यार और ज़्यादा हो गया। वे दोनों एक दूसरे की अपनी दिल की बात का कहना चाहते थे, लेकिन वह कह नहीं पाए। फिर पेपर का वो आखिरी दिन था जब श्याम खड़ा था बाहर। वहाँ पर राधिका ने सोचा, क्यों ना आज उससे बात किया जाए, नहीं तो फिर स्कूल बंद हो जाएगा। तब राधिका ने उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब श्याम ने कहा, हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तब वे दोनों गार्डन की ओर गए और वहाँ राधिका से श्याम ने पूछा, क्या बात करनी है। तब राधिका ने कहा, तुम बता तुम्हें क्या बात करनी है। तब राधिका ने कहा, बस कुछ नहीं, यूँ ही, तुम बताओ। श्याम ने भी कहा, बस कुछ नहीं, यूँ ही। फिर उन दोनों ने फैसला किया, क्यों ना हम एक दूसरे को अपनी अपनी दिल की बातें लिख कर के थे। तब राधिका ने अपनी ओर कहा, चलो ठीक है। वे दोनों अलग हुए और अपने अपने दिल की बातें पेपर में लिख करके दे दी। तब वे दोनों समझ गए कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तब वे दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुराने लगे और वह कहने लगे। तब राधिका ने कहा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। श्याम ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। फिर वो आखिरी पेपर के बाद वे कॉलेज में चले गए। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से वे दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। वे कॉलेज में हमेशा साथ में रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे के लिए एक दूसरे की केयर किया करते थे। उसी को चलते चलते कुछ दिन बीत गए, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई ख़त्म होते आ गई थी। लेकिन यह बात राधिका के पिताजी को पता चल गई थी। तब राधिका ने को घर बुलाया। घर बुलाने के बाद जब उसके पिताजी ने पूछा, क्या बात है, शायद तुम्हारी कुछ कंप्लेंट आई है कॉलेज से। तब राधिका ने अपने बारे में और श्याम के बारे में सब कुछ बता दिया। तब राधिका के पापा ने कहा, नहीं मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। तब उसकी मम्मी ने उसके पापा जी को समझाया, राधिका के सामने ऐसा नहीं कहती, क्योंकि अगर राधिका को बुरा लग गया तो वो काफ़ी परेशान हो। तब उसके पापा ने सोचा, चलो ठीक है, अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद सोचा। फिर वो कॉलेज आ गई और वहीं रही। फिर श्याम से मिली और उसने सब कुछ श्याम को बताया। तब उसने कहा, तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो। तब श्याम ने जब घर पे जाके अपने मम्मी पापा से बात किया और सब कुछ बताया, तब उसके मम्मी पापा ने इनकार कर दिया और कहा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो छोटे घर के लोग हैं और वो हमारे बिरादरी के नहीं है। तब श्याम ने सोचा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ राधिका चाहिए, क्योंकि मैं राधिका को बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर राधिका जब उसके पापा ने श्याम के पापा ने बात सुनी तो वो कॉलेज में और राधिका से कहने लगा, तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ, वह तुम्हारे साथ में नहीं रहेगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से चले। तब राधिका ने श्याम से कहा, तुम मुझसे मत मिला करो और ना ही तुम मेरे साथ में घूमा करो, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मना किया है मुझसे मिलने के लिए। तब श्याम ने कहा, मुझे मेरे पापा या मम्मी से कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्ही से शादी करूँगा। तब राधिका ने कहा, चलो ठीक है, मैं भी अपने मम्मी पापा से बात करके दिखूँगी। जब उसके मम्मी पापा से बात की तो वे मान गए, लेकिन उसके मम्मी पापा से बात करने की बात रख दी, जिसकी वजह से श्याम बहुत परेशान था। तब से वह एक दिन राधिका के घर गया और उसके मम्मी पापा से मिला तो उसके मम्मी पापा से कहने लगा, मेरे मम्मी पापा तुमसे मिल नहीं सकते, क्योंकि वे इस रिश्ते के लिए मंजूर नहीं है। तब उसके पास राधिका के पापा ने भी कहा, जब तक तुम्हारे माता पिता मुझसे बात नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। यह बात दोनों बात सुने तो वे दोनों ने सोचा,
हमारे मम्मी पापा राजी नहीं है, इसकी वजह से हम एक साथ कभी नहीं रह सकते, जिसके लिए हमें अलग होना पड़ सकता है। इसलिए वे दोनों ने सोचा क्यों ना हम अभी पढ़ाई पढ़ते उसके बाद शादी कर ले। लेकिन समय ऐसा आया कि राधिका के पापा ने लड़का देखना चालू कर दिया और उसके लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया। ये बात जैसे ही राधिका को पता चली, उसने श्याम से भागने की बात कही और वे दोनों भाग गए, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान हुए थे। लेकिन भाग कर के उसने कोर्ट मैरिज कर ली और वह कोर्ट मैरिज करने के बाद में एक शहर में रहने लगे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वे हमेशा साथ में रहना चाहते थे। अब उसे घर चलाने और उसे घर गृहस्थी के लिए पैसे की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से श्याम ने सोचा क्यों ना वो नौकरी कर ले। फिर श्याम नौकरी करने लगा। वह नौकरी में उसके घर खर्च लाए और थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे। फिर उसने राधिका से कहा क्यों ना, मैं तो पढ़ाई नहीं कर सका लेकिन तुम अपनी पढ़ाई कर लो पूरी। तब राधिका ने कहा चलो ठीक है, और यह बात सुनकर राधिका भी तैयार हो गई। राधिका भी कॉलेज की पढ़ाई चालू रखी और वह घर गृहस्थी का काम करने लगी। लेकिन श्याम गुस्से वाला था, इसलिए वो कभी कभी अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता था और वो हमेशा कभी कभार राधिका पे चिढ़ा जाता था और उसे बुरा भला कह देता था। यह बात धीरे धीरे दोनों के बीच में टकराव का कारण बनती गई और वह धीरे धीरे टकराव का रूप लेने लगी। लेकिन श्याम हमेशा जब भी झगड़ा करता तो वो हमेशा राधिका से माफ़ी मांग लिया करता था। इसी बीच राधिका का कॉलेज की डिग्री कंप्लीट हो गई और उसे डिग्री मिल गई, जिसकी वजह से उसे एक अच्छे से बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, जिसकी सैलरी श्याम की सैलरी से बहुत ज़्यादा थी और वह जॉब को करने लगी। राधिका रोज़ अपनी जॉब पे जाती और वह लेट आती थी, जिसकी वजह से श्याम बहुत परेशान रहा करता था। वो हमेशा अपनी नौकरी करने के बाद घर के काम भी किया करता था और वह थक जाता था। एक दिन फिर जब उसने कहा राधिका तुम अपनी नौकरी छोड़ो तो और घर संभालो, तब राधिका ने कहा मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती और न ही घर संभाल सकती। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो अपना घर भी संभालना होगा और नौकरी भी। तब श्याम ने सोचा चलो ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वह धीरे धीरे वह काफ़ी परेशान सा रहने लगा। तब एक दिन गुस्से में आकर श्याम ने कहा अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो घर पे भी काम करना होगा। तब राधिका ने कहा क्या तुम नहीं कर सकते घर के काम, क्या मैं ही करूँगी, मुझे लेट हो जाता है इसलिए तुम ही करना पड़ेगा। वह टाइम समय नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से श्याम बहुत परेशान रहता था। वो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके ऑफिस से एक श्याम को कॉल आया और वह जब ऑफिस गया तब देखा उसने कि राधिका दूसरे लड़के के साथ खड़ी और बातचीत कर रही है और वह देखते ही रह गया। उसने जब राधिका घर आई तो उसने राधिका से जब पूछा तो उसने कहा वो मेरा दोस्त है और उससे बात कर ली तो क्या बात हो गई। श्याम हमेशा परेशान रहने लगा और कहने लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राधिका ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ। धीरे धीरे राधिका का प्यार श्याम के प्रति बहुत कम होने लगा था और वह बहुत ही अलग होने लगी थी, क्योंकि ऑफिस में जाने के बाद वो धीरे धीरे जो दूसरा लड़का था उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी थी और श्याम से दूरियाँ बढ़ती जा रही थी। श्याम रोज़ की तरह आता और घर के काम करके खाना खा के सो जाता था और रोज़ राधिका लेट आया करती थी। यह बात श्याम को काफ़ी पसंद नहीं आती थी और वह हमेशा सोचते रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि उन दोनों को अलग होना पड़ा और वह इतनी बात आ गई कि वे तलाक के हो गया।
और वे दोनों आज अलग हो चुके हैं, क्योंकि तीसरे के आने की वजह से वे दोनों अलग हो गए।